हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशन पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का कुछ लेवल्स और टारगेट्स हम लोग यहाँ पे सेट किए थे और आप देखेंगे एग्जैक्टली हम लोग जो लेवल्स हम लोग लोअर लेवल पे ड्रॉ किए थे निफ्टी में एग्जैक्टली वही लेवल्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसको बहुत ही सोच समझ के ही ड्रॉ करना पड़ता है कि कहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है, कहाँ पे सप्लाई जोन बन रहा है। डिमांड जोन मतलब कहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी में बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, कहाँ पे सप्लाई जोन बन सकता है, मतलब कहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। वो दो जोन हम लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी में खास करके जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोस को भी आप लोग एक बार देख लीजिए। कल मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक भी दिया हूँ। अगर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक का भी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे मेरा स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स 4 स्टॉक मैंने दिया था और चारों का परफॉर्मेंस आज आप देख सकते हैं। फर्स्ट था अदानी एंटरप्राइजेस जो कि 5.9%, जो ऑलमोस्ट 6% का यहाँ पे रैली देखने के लिए मिला। एरिस लाइफ साइंस जहाँ पे ऑलमोस्ट 2% का रैली यहाँ पे। EIH होटल्स जो कि 5.5% का रैली, ये सबसे वन ऑफ द माई बेस्ट था। अगर आप यहाँ पे देखें तो एकदम बहुत ही अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देता हुआ दिखा है। उसके बाद था लेमन ट्री में भी अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने के लिए मिला। ऑलमोस्ट 3% का एक रैली हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखें तो अभी जाके वीडियो को चेक करिए। मैं यहाँ पे आई बटन पे यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा, आप जरूर जाके वीडियो को देखिए। सो फ्रेंड्स, आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी में बात करें तो हम लोग एक लेवल हम लोग ड्रॉ किए थे लोअर लेवल पे। हम लोग कंटिन्यूसली बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन यहाँ पे निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा था और आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे वो सपोर्ट जोन को यहाँ पे रेस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा था। अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके चले तो आपको दिखेगा कि मार्केट में कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंडिंग बना हुआ है और ये जो डाउन ट्रेंडिंग है इसमें अभी हम लोग को बायर्स और सेलर्स दोनों लगभग अभी जैसा मार्केट चल रहा है आप देखेंगे यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, उसके बाद 2 दिन यहाँ पे सेलर्स, फिर अभी यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे फिर से बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। मतलब बायर सेलर एक मोमेंटम दोनों की तरफ ही मार्केट चल रहा है और मार्केट एक ही जगह पे मार्केट यहाँ पे मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें 19,260 यहाँ से लेके 19,440 500 इसी के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब ऑलमोस्ट एक 300 पॉइंट्स का रेंज में ही मार्केट मोमेंटम करता हुआ दिख रहा है। तो नीचे सपोर्ट जोन है, अगर हम लोग इसको ही लेके चले, हम लोग जैसे बात की थी कि सपोर्ट जोन पे अगर आता है यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग हम लोग को मिल सकता है। लेकिन आज मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया था, अगर आप लोग के साथ डिस्कस करूँ यहाँ पे ऊपर में जब यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आज रेजिस्टेंस से हिट कर रहा था और आज भी जैसे ये वो टॉप में जैसे ही यहाँ पे थोड़ा बेरिशनेस दिखा, क्योंकि आप देखें एक अच्छा खासा बाइंग आ रहा था। लेकिन ये बाइंग अगर यहाँ पे इसी जोन को अगर ब्रेक करने के बाद में सपोज ये जोन को ब्रेक करता और फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके जाता, फिर यहाँ पे मुझे एक अच्छा बाइंग मिल जाता। अगर यहाँ पे मैं नहीं ले पाया, सपोज यहाँ पे मैं नहीं ले पाया, मार्केट जाने के बाद में यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इसी रेड कैंडल के आसपास पे मैंने यहाँ पे एक सेल ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा एक 15 पॉइंट्स का ही यहाँ पे, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक 15 पॉइंट्स का ही मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था और जो मैं टारगेट अचीव किया 36, मतलब ऑलमोस्ट 37 या 38 पॉइंट्स के आसपास में यहाँ पे टारगेट अचीव किया। उसके बाद में आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड भी था, लेकिन वो मैं बैंक निफ्टी में लिया था। आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में आप 940 के आसपास में ट्रेड में एंटर किया था और उसके बाद में जब ये ट्रेड में एग्ज़िट किया यहाँ पे कहीं पे 10:05 के आसपास में 10:05 के आसपास में एग्ज़िट किया। उसके बाद में मुझे बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम दिखा था इस जगह के आसपास 10:15 ये कैंडल जब क्लोज हुआ उसके बाद में यहाँ पे एंट्री लिया था। तो बैंक निफ्टी में एक 94 पॉइंट्स, आई थिंक 94 पॉइंट्स के आसपास में बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे
ट्रेड लिया। तो फ्रेंड निफ्टी बैंक निफ्टी में एक चीज़ है, आपको मार्केट में वेट करके रहना पड़ेगा और मार्केट किस लेवल्स पर रिएक्ट कर रहा है, कहाँ पे मार्केट किस लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, उस लेवल पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली आपका ट्रेड यहाँ पे आपको प्रॉफिट देके जाएगा। सो फ्रेंड्स कल के लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल हम लोग को क्या करना है, आप देखेंगे अगर ऊपर से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे देखें तो ऊपर से कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हम लोग को यहाँ पे मिलता हुआ दिखा था। उसके बाद में मार्केट में एक बड़ा फॉल आया हुआ था। उसके बाद में मार्केट ये हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब मार्केट में कंटिन्यूसली यहाँ पे एक सेलर्स और बायर्स एक जोन में मार्केट को लेके चल रहे हैं। अभी यहाँ से क्या होने का, यहाँ पे हम लोग को क्या हो सकता है मार्केट में, एक बार हम लोग देखते हैं। अगर डेली कैंडल पे हम लोग बात करें तो आप देखेंगे मार्केट अभी एक स्क्वीज हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिख गया है। यहाँ पे अगर आज का जो हाई लगाया था उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का बात करें तो आप देखेंगे अगर ये हाई को ब्रेकआउट करता है, उस ब्रेकआउट के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए। अगर ब्रेकआउट करता है थोड़ा सा यहाँ पे डे हाई के आसपास में एक रेजिस्टेंस लेता है, सपोर्ट लेता है, और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रुकता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद अगर मोमेंटम आएगा तो डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। जो फर्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ से लेके चल सकते हैं वो लगभग हम लोग को अगर यहाँ से देखें तो ये लगभग इसके आसपास 19,550 ये एक जोन हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ये 19,550 एक ऑलमोस्ट एक होल नंबर भी बोल सकते हैं। 19,550 19,500 ये जो जोन आपको दिख रहा है 19,420 430 इस जोन के आसपास, यहाँ से अगर हम लोग को एक ऊपर ट्रेड आता है, मार्केट थोड़ा सा रेस्ट करता है, तभी इसमें हम लोग को ट्रेड लेना है। लगभग 420 430 के आसपास में हम लोग को ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ पे 100 पॉइंट्स का निफ्टी में मोमेंटम हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम लोग सेल साइड का बात करें तो सेल में हम लोग को आज का जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बनता हुआ हम लोग को दिखा है, लोग यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता हुआ हम लोग को दिख रहा है। अगर आप देखें तो ये जोन को कंटिन्यूसली यहाँ पे आई थिंक 18th को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था और आज का सेशन पे भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके गया था और अभी इसको आज सपोर्ट यहाँ पे एक्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट जैसा एक्ट नहीं करके यहाँ से ब्रेकडाउन दिखता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेल मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। टारगेट कहाँ तक रखेंगे, टारगेट ये लेवल्स तक ही टारगेट हम लोग का रहेगा। अगर हम लोग लेवल का बात करें कितना लेवल निकल के आ रहा है वो हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे 19,315 19,360 के आसपास हम लोग सेल ट्रेड ले सकते हैं। 19,315 तक का यहाँ पे सेल ट्रेड लेके चल सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी का। सो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में भी हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे, आपको दिखेगा एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ट्रायंगल पैटर्न के बाद में आज एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मुझे मिला था। जैसे आप लोग से डिस्कस किया कि मुझे एक 10-15 के आसपास में मुझे एक ट्रेड यहाँ पे मिला था। आप देखेंगे ये ट्रायंगल पैटर्न का ऊपर में ही आज मार्केट ओपन होता हुआ दिखा। उसके बाद में मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा। उसके बाद में मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद में यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया नीचे। अगर और एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊँ, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैं अगर 200 सिंपल मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज सिंपल, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, सिंपल मूविंग एवरेज है। ये जो ब्लैक लाइन आप लोग देख रहे हैं, ब्लैक लाइन है 200 सिंपल मूविंग एवरेज और जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, 20 SMA और ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है आपको 200 SMA। सो फ्रेंड इसमें एक चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मान लीजिए मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट किया और 20 सिंपल मूविंग एवरेज और 200 सिंपल मूविंग एवरेज से एक अच्छा बाउंस बैक हम लोग को दिखा।
उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखा। आप देखेंगे यहाँ पे आया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है 20 सिंपल मूविंग एवरेज, 200 सिंपल मूविंग एवरेज, सबको यहाँ पे एज ए सपोर्ट के जैसा यहाँ पे एक्ट करता हुआ दिखा। फिर जब यहाँ से बाउंस बैक दिखा इस जगह के आसपास में, ये जो लास्ट 5 कैंडल का हाई को जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिखा, यहाँ पे मुझे एक ट्रेड यहाँ पे मुझे मिला था। सो फ्रेंड, इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स के आसपास में, अगर आप लोग ट्रेड ले रहे हैं इंट्राडे में, तब 20 मूविंग एवरेज 200 सिंपल मूविंग एवरेज को डेफिनेटली आप वॉच आउट करिए। कभी भी अगर उस मूविंग एवरेज एकदम स्क्वीज हो जाता है, नज़दीक आ जाता है, वहाँ से अगर बाउंस बैक दिखता है तो बड़ा बाउंस बैक हम लोग को मिलता है। इसके ऊपर आप अगर ये स्ट्रैटेजी अगर आप लोगों को सीखना है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन पे आपका कुछ सजेशन है तो दीजिए, तो मैं ये विद इन 3-4 डेज़ के अंदर में इसके ऊपर में एक वीडियोस मैं लेके आऊँगा। सो फ्रेंड, अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है बैंक निफ्टी में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं इसको सो फ्रेंड, बैंक निफ्टी अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी एक स्क्वीज टाइप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जैसे हम लोग को निफ्टी में दिखा था कि लास्ट 4-5 सेशन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो कंटिन्यूसली आपको इसी जोन के आसपास में मार्केट क्लोजिंग आता हुआ दिख रहा है। ये जो हाई हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे अगर हम लोग देखें 44,200 और लो देखें 43,600, तो ऑलमोस्ट एक 500 से लेके 600 पॉइंट्स इसके अंदर में ही मार्केट अभी लास्ट 5 दिन से ट्रेडिंग करता हुआ दिख रहा है। अभी कल अगर हम लोग का ये जो हाई को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। जो हाई था अगर हम लोग देखें तो ऊपर में आप लोग को दिख रहा है 44,113, तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये कैंडल का अगर हम लोग देखें तो हाई आपको दिखेगा यहाँ पे 44,113। इसको अगर ब्रेकआउट करता है, थोड़ा सा मार्केट वहाँ पे वेट करके फिर से एक ऊपर मोमेंटम मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। जो टारगेट हम लोग लेकर चल सकते हैं 44,220, मतलब एक 110 पॉइंट्स का यहाँ पे एक मोमेंटम हम लोग लेके बैंक निफ्टी में चल सकते हैं। यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि जो बड़ा डाउनफॉल हम लोग को हुआ था, बड़ा डाउनफॉल का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोग को मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे मैं एक लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा प्रीवियस टाइम पे इसको आज ए रेजिस्टेंस और आज ए सपोर्ट बहुत तरह पे एक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक हम लोग को मोमेंटम अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हैं तो फिर से यहाँ पर सेल ट्रेड मिल सकता है, लेकिन अगर बाइंग के लिए बात करें तो यहाँ पे हम लोग को बाइंग ट्रेड मिल सकता है 44,100 के ऊपर में। अगर सेलिंग के लिए बात करें तो फिर यहाँ पे हम लोग को आज का लो के बाद में ही सेलिंग करना है, नहीं तो अगर हम लोग सिंपल प्राइस एक्शन के लिए बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 मिनट्स कैंडल के लिए हम लोग अगर यहाँ पे देखें सो फ्रेंड्स 5 मिनट्स कैंडल को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अभी कहाँ पे एक छोटा सा हम लोग को प्राइस एक्शन आप देख पा रहे हैं। इस जगह के आसपास एक प्राइस एक्शन हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है, आज रेजिस्टेंस आज सपोर्ट, फिर अभी आज सपोर्ट यहाँ पे एक्ट करता हुआ दिख रहा है। सेकंड हम लोग को जो रिएक्शन हम लोग दिख सकता है इसके आसपास में वो दिखेगा, ये जो यहाँ पे 43,900 इस जोन के आसपास में ये एक हम लोग को क्रूशियल जोन यहाँ पे हम लोग को बन के आ सकता है। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली एक बड़ा ट्रेड हम लोग को मिल सकता है। यहाँ पे 43,700 का लेवल्स, यहाँ पे 770 का लेवल्स यहाँ पे हम लोग लेके चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में आपका रिएक्शन जरूर दें, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।